हाय दोस्तों, वापस आ गई हूँ मैं। हाँ, मुझे याद है कि मैं संडे वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो एक दिन लेट माफ़ कर देना। आ गई हूँ मैं, आपकी आरजे प्रिया। एंड वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग ना, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, स्पेशली ट्रेन्स में बहुत सारे रैंडम नंबर्स आपको ट्रेन के वॉशरूम्स में या फिर यूं ही चलते फिरते कहीं ना कहीं लिखे मिल जाते। मुझे बड़ा वियर्ड लगता था। फिर इससे जुड़ा एक किस्सा मेरे जहन में आया। एक शख्स ने एक बार ऐसे ही किसी नंबर पे कॉल लगा दिया। वहां से किसी कल्पना नाम की लड़की ने फ़ोन उठाया। इस शख्स ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ उस लड़की को ये बताया कि आपका नंबर ट्रेन के वॉशरूम में लिखा गया है, और उसके आगे बड़ी ही बुरी भाषा, बड़ी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो अब तक आपके पास जो भी कॉल आ रहे थे वो इसी वजह से आ रहे थे, और अब आप निश्चिंत रहिए क्योंकि आगे से आपके पास ऐसे कॉल्स नहीं आएंगे, बिकॉज मैं आपका ये नंबर यहाँ से तो मिटा रहा हूँ। उस लड़की ने शख्स को थैंक यू किया और बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से इतने वियर्ड कॉल्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे। मैं अपना नंबर चेंज करने के बारे में बहुत बार सोच चुकी हूँ, पर ये मेरा प्रोफेशनल नंबर है, मैं इसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती, और मैं बहुत परेशान थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये स्टोरी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यार, अनजाने में ही इस शख्स ने कितना अच्छा काम किया। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया, अब से मुझे टॉयलेट में ना कभी भी वॉशरूम्स में, कहीं भी पब्लिक वॉशरूम्स में, कई बार मॉल के वॉशरूम्स में भी लिखा होता है, कहीं पे भी रैंडम जगह पे अगर आपको ये ऐसे नंबर किसी का भी लिखा हो, क्रॉस कर देना उसको। कोशिश कीजिएगा, शायद किसी की मदद हो जाए। और इसी अच्छे नोट के साथ आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी एक लव स्टोरी है। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जिससे प्यारा, प्योर और सच्चा कोई और प्यार या रिश्ता हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती। ये जितना कीमती होता है ना, उतना ही हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक माँ के प्यार की। जी हाँ, आज की ये मेरी जो कहानी है, ये मुझे कैट बी ने भेजी है, यानी अभिषेक ने। अभिषेक हमारे कोटा की फैमिली के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। हम बहुत बातें किया करते थे उस टाइम पर भी, और आज बहुत ढूंढने के बाद अभिषेक ने हमें ढूंढ निकाला है यूट्यूब पर, और उन्होंने हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी स्टोरी और एक सॉन्ग भी डेडिकेट किया है। अभिषेक का मैसेज शेयर करते हैं। हाय दी, मैं कैट बी। पहले जब भी आप एफएम पर स्टोरी सुनाती थी तो मैं और मेरी माँ दोनों सुनते थे। मेरी माँ को आपकी वॉइस बहुत पसंद आती थी। आपके जाने के बाद वो बीच बीच में भी आपके बारे में पूछा करती थी, और हम आपके बारे में बात किया करते थे। अब आप ऐसे समय पर आई हो कि अब माँ आपको सुनने के लिए नहीं है। इसी 1 जनवरी को उनका देहांत हो गया, आग लगने की वजह से। पता नहीं भगवान को मुझसे इतनी क्यों नफरत है कि मेरा सब कुछ छीन लिया। छठ पूजा करने के लिए दिल्ली से आई थी वो, अच्छे से छठ पूजा करूंगी ये बोलकर, और उस समय ये सब कुछ हो गया। उनकी याद में ये एक सॉन्ग लिखा है, और अगर आप ये सुना सके आपकी वॉइस में, तो दिल करता है तुम्हें एक आखिरी खत लिखूं, पर क्या लिखूं माँ? तुम्हें लिखूं या तुम्हारी यादों को लिखूं? तुम्हारी गोद की ठंडक को लिखूं या तुम्हारी लोरियों का सुकून लिखूं? तुम्हारी वो प्यारी सी डांट लिखूं या वो हाथों की बनी गरम रोटियों का स्वाद लिखूं? तुम्हारे बिना बिताए दिनों का दुख लिखूं या तुम्हारी यादों में भीगती रातों का एहसास लिखूं? तुम्हारी हंसी को लिखूं या तुम्हारी दुआओं को? तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना वो बचपन लिखूं या अब तुम्हारे बिना जीने की कोशिश का दर्द लिखूं? लिखूं तो क्या लिखूं माँ? तुम्हें लिखूं या तुम्हारी कमी के एहसास को लिखूं? मिस यू माँ। ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना जब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। आखिर कौन से शब्द होते होंगे जो मैं बोलूं और आपको सुकून मिल जाए। और पहले कभी सुना था कि हम सब एक एनर्जी हैं। हम, आप, मैं, जो हम बोल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड है, सब एनर्जी। एनर्जी कभी कहीं नहीं जाती। एनर्जी हमारे आसपास ही रहती है। उसका आकार बदल सकता है, पर वो कभी जाती नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। अभिषेक, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ
अराउंड ही होंगी, आसपास ही होंगी, सुन रही होंगी तुम्हें। तुम्हें देख के दुख भी हो रहा होगा और सुकून भी मिल रहा होगा। जिस तरह से तुम खुद को संभाल रहे हो अच्छा लग रहा होगा, पर जब जब तुम टूट रहे होगे तो उन्हें दुख भी हो रहा होगा। मुश्किल है, पर अगर खुद को समेटो दोस्त, माँ के ज़रूर कोई ना कोई सपने होंगे तुम्हें लेके, और अब उन्हें पूरी पूरी कोशिश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ पूरा करो। आई एम श्योर वो एनर्जी जो तुम्हारी माँ की एनर्जी है उसको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, आज मेरे पास कहने के लिए ना लिटरली कोई शब्द नहीं है। मैंने बहुत बार ये मैसेज पढ़ा और हर बार कोशिश करी कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके इसको बोल सकूं, पर मैं नहीं बोल पाती यार, मेरे से नहीं होता ये। इसलिए आज आपको मेरी मदद करनी होगी। हम अभिषेक को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए अभिषेक को दिखा देते हैं कि हमारी ये जो यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है ये हमेशा अभिषेक के साथ है। अपने मैसेजेस कमेंट्स में अभिषेक के लिए ज़रूर लिखिए। और अभिषेक, मुझे नहीं पता किन शब्दों से तुम्हें अच्छा फील होगा, पर दोस्त हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं हूँ और हमारी ये छोटी सी फैमिली हमेशा है आपके साथ। एंड थैंक यू हमारे साथ ये इतनी पर्सनल चीज़ शेयर करने के लिए। ऑल द बेस्ट।